नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। साथियों, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो आज हम लोग जीएस के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती तृतीय चरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये आज का वीडियो। और हमारा पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय चलाया जा रहा था, यानी कि 1942 की बात की जा रही है, तो उस समय इंग्लैंड का पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। उस समय साथियों 1942 ईस्वी के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था विंस्टन चर्चिल। और उसके बाद 1945 में साथियों वहाँ पे जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो वहाँ पर चर्चिल जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हैं, उनकी जगह पर लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। और भारत की स्वतंत्रता के समय ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय यानी 1947 में उस समय पीएम कौन था। तो आप लोग बताएंगे उस समय इटली था। कौन थे? इटली जो है ब्रिटेन के पीएम थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात की जा रही है तो चर्चिल हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। हमें पूरा डेट बताना है। तो इसका जो पूरा डेट है साथियों वो है 9 अगस्त 1942। 1942 तो सभी जानते होंगे, लेकिन आपको इसका पूरा डेट याद रखना है। और पूरा डेट जो है वो 9 अगस्त 1942 है। साथियों, अगर इसकी घोषणा की बात की जाए तो 8 अगस्त 1942 को बंबई में एक मैदान है, ग्वालिया टैंक मैदान, तो यहाँ पे साथियों बैठक हुई थी और 9 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। साथियों, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है वैसे ही बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे, जो इसके नायक थे, लीडर थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनमें राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। इन्हें जो है गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में। वहीं जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे हजारीबाग जेल में। साथियों, ये बांकीपुर है कहाँ, तो इसके बारे में जानते रहिएगा, पटना में है। बीपीएससी स्पेशल का प्रश्न साथियों, बिहार स्पेशल का है, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन भारत में आया तो कब आया। हमें बताना है साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जो सही जवाब होगा साथियों वो इसमें से ए, बी, सी और डी चारों विकल्पों में सही जवाब नहीं दिया गया है। तो 24 मार्च 1946 को आया था। डेट क्या है साथियों? 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी विकल्प में मार्च महीना नहीं दिया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई भी हमारा ठीक जवाब नहीं है। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को माना है। किसे माना है? लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए साथियों कि मिंटो द्वितीय के ही कार्यकाल में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ऐसा मानते हैं। आगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। अभी हमने आपको पिछले प्रश्न की व्याख्या में इसको बता दिया था कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। यहाँ पे चर्चिल साथियों नहीं बताना है आप लोगों को। चर्चिल के जगह पे अब लेबर पार्टी के पीएम थे उस समय प्रधानमंत्री, क्लीमेंट एटली। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया, तो अरुणा आसिफ अली। क्या नाम है? अरुणा आसफ अली। इन्हें कहा गया है भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका। नेक्स्ट है 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पे विद्रोह कर दिया था। तो साथियों, नौसेना के नाविकों ने बंबई में विद्रोह किया। कहां पे? बंबई में। हमारा ठीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बंबई में। आगे साथियों कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था। तो जो अगस्त प्रस्ताव 1940 का है, इसमें प्रस्ताव क्या रखा गया, तो डोमिनियन स्टेट्स। क्या था? डोमिनियन स्टेट्स। साथियों, आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन स्टेट।
हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे साथियों, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? जो भारत हमारा देश आज़ाद हुआ है तो इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था इंग्लैंड में। कब पारित हुआ? तो 16 जुलाई 1947। पूरा डेट है 16 जुलाई 1947 को साथियों। तो 1947 को लॉर्ड्स सभा में प्रस्तुत किया गया था। आगे की भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां पे कैद कर लिया गया? हमने आपको बताया था जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, किंतु उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? तो वो आगा खां पैलेस में। नाम जरूर याद रखिएगा, आगा खां पैलेस में। साथियों, पूना में स्थित है आगा खां पैलेस। कहाँ पे है? पूना में स्थित है। तो इसी पैलेस यानी इसी जेल में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह। आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे साथियों, वे थे विनोबा भावे जी। कौन थे? विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। कब? 1940 में। पूरा डेट याद रखिएगा, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे की स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था। स्टैफोर्ड जो क्रिप्स था ये एक सदस्य था तो लेबर पार्टी का। किसका साथियों? लेबर पार्टी हमारा ठीक जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत का विभाजन के समय यानी कि देश की आज़ादी के समय तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। इनकी बड़ी कृपा थी, आज़ाद हुआ देश यानी कृपा हुई ईश्वर की, तो कृपलानी। ऐसे करके आप याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा साथियों, नहीं तो ऐसे रटते रहेंगे तो भूल भी सकते हैं। इसीलिए चीज़ों को याद करने के लिए जो डाटा है साथियों, इसे कोरिलेट किया करिए। एक दूसरे से आप कोरिलेट करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो कृपा हुई, कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा था हमारे भारत देश के लिए। तो उस समय ऐसे आप याद रख सकते हैं, कृपा से कृपलानी। अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो क्या नाम दिया था साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो निकोबार को एक नया नाम दिया गया था वो था स्वराज द्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वराज द्वीप। इन्हें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नेताजी इनकी उपाधि है। तो इन्होंने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया और इन्होंने क्या किया? निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप और अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप। शहीद द्वीप किसका नाम है? अंडमान का नाम इन्होंने रखा था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। कब साथियों? 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? साथियों, चित्तरंजन दास थे। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई? नेताजी यानी कौन? सुभाष चंद्र बोस। अभी हमने बताया कि इनका जो उपाधि इनकी है वो है नेताजी। तो 21 अक्टूबर 1943 हमारा ठीक जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 1943 में 21 अक्टूबर साथियों इनके द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक जो नेताजी है ये किस देश में जोड़ा गया? कहाँ पे इन्हें ये उपाधि मिली साथियों? तो ये भारत में नहीं मिली थी, ये जर्मनी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता थे और जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था यानी द्वितीय विश्व युद्ध का समय था तो जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया गया था। आगे की भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे आईएनए कहते हैं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? साथियों, आईएनए की स्थापना 1943 में। आप सभी जानते होंगे
आसान सा प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है। 1943 में आईएनए की स्थापना हुई और आईएनए की स्थापना कहाँ पर हुई, अगला प्रश्न में पूछा गया है तो सिंगापुर में। दोनों आपको एक साथ याद रखना है। 1943 में सिंगापुर में आईएनए की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि किसके दिमाग की उपज थी आईएनए और स्थापना किसने की। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड प्रश्न है साथियों। तो कैप्टन मोहन सिंह, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आईएनए की स्थापना, ये जो दिमाग की उपज है यानी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो कैप्टन मोहन सिंह। कब? 1943 में। कहाँ पे? सिंगापुर में। तीनों प्रश्न आपको एक ही साथ याद रख लेना है साथियों। आगे की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, अभी हमने आपको बताया मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह या मोहन सिंह, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मोहन सिंह ने स्थापना की थी और बाद में इसको जो है बहुत आगे तक पहुंचाने का जो श्रेय है यानी कि विशेष योगदान साथियों किसका था, तो सुभाष चंद्र बोस का था। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, दिल्ली चलो, तो बताइए साथियों, दिल्ली चलो तो इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक जवाब हो जाएगा। तो जो दिल्ली चलो का नारा है साथियों, ये नारा दिया किसने था? तो ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान 1943 में सिंगापुर में उन्होंने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को जब संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली चलो, और इसके साथ ही साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इन्हीं का है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की? तो किसने सहायता की थी साथियों? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल मोहन सिंह। हमने बताया था कैप्टन मोहन सिंह, जनरल मोहन सिंह या मोहन सिंह, नाम एक ही है साथियों। इन्होंने ही विशेष रूप से सहायता की थी। आगे की सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग किया? तो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, राजा राम मोहन राय जी का, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में बंद हुआ था। साथियों 1829 का समय था, उसी समय सती प्रथा प्रतिबंधित की गई। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए? 3 विश्वविद्यालय थे, कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बंबई, मद्रास में। किसके समय में स्थापित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ध्यान दीजिएगा साथियों, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। और इन विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में वुड का घोषणा पत्र, जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं, इसके आधार पर किया गया था। और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है 1854, और इसी के आधार पर, इसी की अनुशंसा पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न साबित होने वाले। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।